पी ने 20% हानि पर कोई वस्तु को क्यू को 18,000 रुपये में बेची। ठीक है, क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% लाभ हो। क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पी ने क्या किया है, क्या प्रोसेस हुआ? पी ने कुछ हानि पर वस्तु क्यू को बेची। ठीक है, अब क्यू ने बाद में क्या प्रोसेस किया, वो उठा के आर को बेच दी। इसमें क्या है दोस्तों, 18,000 जो रुपए है इसका बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। वो कैसे, देखिए, मान लिया पी के पास 100 रुपये थे। ठीक है, उसने क्यू को उठाकर बेच दिए 20% हानि पर, तो कितने रह गए उसके पास? 80 रुपये रह गए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% लाभ हो। तो आप बताइए, जब पी को 8% लाभ होगा कब होगा? जब क्यू को आर जो है, क्यू जो है आर को 108 रुपये में वो चीज़ बेचेगा, जो उसके पास 180 की है वो 108 में बेचेगा। जाहिर सी बात है। तो आप 100 पे देखेंगे 108, यानी 100 पे 8 का लाभ यहाँ पर हो जाएगा पी को। तो उसने पूछा है कि क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्यू का लाभ कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 108 जो है हमें 80 पर लाभ निकालना है, तो पहले देखेंगे कितना अंतर है इनका, कितना लाभ हो रहा है। तो आप कहेंगे 80 पर 108 यानी 28 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 80 पर। तो क्यू का लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर देंगे तो क्यू का लाभ प्रतिशत निकल आएगा 7 चौक 4 सत्तो 28, और 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचे, 2 पंजे 10, यानी कुल मिलाकर 35% जो है क्यू को लाभ होगा जब वो क्या करेगा, 108 में आर को वस्तु बेचेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कैसे होंगे? इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का तो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो नाव को धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो कैसे सॉल्व होगा, क्या अप्रोच है इसे सॉल्व करने, देखते हैं। दोस्तों एक नदी है मान लिया, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सोचे तो ये एक नदी है। ठीक है, इसकी धारा की दिशा इस साइड में है। ठीक है, यदि ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है धारा की दिशा, और इसमें जब हम 17 किलोमीटर पर आवर की जो शांत जल में है नाव, वो अपने ऑटोमेटिकली 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है। जब इसे नदी के संपर्क में 2 किलोमीटर पर आवर की धारा के साथ तैराया जाएगा तो ये इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों नदी की दिशा में हम जब कोई नाव जब तैरती है तो उसकी चाल जो है धारा के साथ जुड़ जाती है, तो उसकी कुल यहाँ पर हो जाएगी स्पीड 17 और 2 19। तो यहाँ पर 19 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। अब जो क्या है, धारा की दिशा में धारा के साथ बह रही है। अब इसे दूरी तय करनी है 95 किलोमीटर। तो 95 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? जब 1 घंटे में 19 किलोमीटर पर आवर यानी पर आवर 19 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो 95 किलोमीटर कितनी समय में दूरी तय करेगी? तो आप कहेंगे सर 95 वटे में 19, तो 19 पंजे होते हैं 95, यानी कि ये 5 घंटे में 95 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों, गेहूं की 2 किस्मों को मिला दिया गया है। 60 किलोग्राम गेहूं में 40% गेहूं ए किस्म का और 60% गेहूं बी किस्म का है। मिश्रित गेहूं में एक किस्म का गेहूं और मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए। यानी क्या निकालना है, मिश्रित गेहूं में एक किस्म का कितना गेहूं और मिलाया दिया जाए जिससे कि बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए।
हमारे पास जो है कुल मिश्रण जो है 60 किलोग्राम है गेहूं का, जिसमें ए और बी दोनों तरीके के गेहूं मिले हुए हैं। यानी 60 किलोग्राम हमारे पास मिश्रण है, जिसमें से क्या है दोस्तों 40% क्या है हमारा ए टाइप का गेहूं है और 60% हमारा क्या है बी तरीके का गेहूं है। तो इनमें रेशियो निकाला जाए तो आप कहेंगे सर 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी 2 और 3 का रेशियो है। परंतु कह यह रहा है कि ए किस्म का गेहूं और मिला दिया जाए जिससे कि बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए, मगर मिला कितना दिया जाए यह पूछा है। तो जब बी जब 40 रह जाएगा, बी जब 40% रह जाएगा तो ए कितना हो जाएगा, फिर ए 60% हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से रेशियो निकाला तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी अब जो रेशियो बन गया वो 3-2 का बन गया, पहले 2-3 का था। हमने किया क्या है, बस एक किस्म के गेहूं को मिलाया है तो उनके अनुपात में इतना अंतर आ गया। मगर बात की जाए किस्म बी की तो बी तरीके के गेहूं में कोई भी बदलाव किया नहीं गया था, फिर भी इसके रेशियो में अंतर आया है। तो इस रेशियो में अंतर नहीं आना चाहिए। सबसे पहले इस रेशियो को बराबर करेंगे। यहाँ पर 3 वैल्यू है, यहाँ पर 2, तो किससे ऊपर और नीचे गुणा करेंगे वैल्यू बराबर हो जाए तो हम नीचे 3 से गुणा करेंगे ये 6 हो जाएगा, ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो नया रेशियो ये निकल के आएगा 2 तियाँ 6। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे 2 दूनी 4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर लाने के लिए 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। तो अब देखा कि हमारा बी वाला रेशियो जिसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था गेहूं, उसका रेशियो बराबर आ गया 6 और 6। मगर परिवर्तन किस में आया है, 5 का परिवर्तन आया है ए में। तो ए पहले 4 था, अब हो गया 9 हो गया 5, यानी हमने जो यूनिट 5 बढ़ाई है उसकी वैल्यू अब निकालें। कैसे निकालें, तो दोस्तों 4 और 6 पहले जो रेशियो दे रखा था इसका कुल योग कितने बराबर होगा 4 और 6, 4 और 6 यूनिट को जोड़ेंगे तो 10 यूनिट हो जाएगा। और 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो दे रखा है 60, यानी पहले हमारे पास कितना था 60 किलोग्राम गेहूं था। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 6 किलोग्राम के बराबर होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर 5 की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 5 का 30 किलोग्राम, यानी हमने जो 5 बढ़ाई थी यूनिट उसकी वैल्यू 30 किलोग्राम है। अतः एक किस्म का गेहूं हमें कितना मिलाना पड़ेगा, एक किस्म का गेहूं तो 30 किलोग्राम हमें एक किस्म का गेहूं मिलाना पड़ेगा, जिससे कि बी का इसमें प्रतिशत 40 रह जाएगा। तो दोस्तों किस तरीके से सॉल्व होगा, आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कैसे होगा आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,624 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से 6/1/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज, जबकि निश्चित धनराशि है यानी धनराशि भी नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम मूलधन निकालेंगे। तो सबसे पहले मूलधन कैसे निकाला जाए वो देखिए दोस्तों। दर क्या होती है, दर दरअसल होती है मूलधन पे कितने हमें रुपए देना है। यानी मान लिया हमारे पास 100 मूलधन है, ठीक है, 9.5% का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि हमें 9.5% दर है तो 100 पे कितना ब्याज देना है एक साल में। तो आप कहेंगे सर 9.5 रुपये देना है, 100 रुपये यदि मूलधन है तो उस पर 9.5 ब्याज होगा। मगर अगर समय 4 हो जाए, 4 वर्ष, एक वर्ष में इतना है तो 4 वर्ष में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 की 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा, यानी 100 पे 4 साल में 38 रुपये का ब्याज होगा। यदि इनका दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल आएगा, मिश्रधन 138। 4 साल में हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 से 38 जोड़ दिया तो 138 हो जाएगा। मगर मिश्रधन जो है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 6,624 रुपये। तो हमारा यानी 100 क्या था मूलधन, मूलधन कितना होगा 6,624 बटे में 138 गुणा 100। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मूलधन निकलेगा। मूलधन निकालेंगे तो आपका मूलधन यहाँ से निकल आएगा सबको सॉल्व करने के बाद 4800 रुपये। दोस्तों जब 4800 रुपये आपका मूलधन आया है और 6,624 आपका मिश्रधन था तो 4 वर्षों में हमने कितना ब्याज दिया,
तो ब्याज की बात करें 4 वर्षों में हमने कितना दिया होगा ब्याज, तो 4800 को जब 6600 में 24 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 200 जोड़ेंगे तो ये 5000 हो जाएंगे, और 6 यानी 1624 रुपये ये ऊपर है, तो 200 और 1600 हो जाएंगे आपके 1800 और 24। इतना अंतर आया हमारे 4 साल के ब्याज को जोड़कर। तो यदि 4 साल का ब्याज इतना है तो 6 सही 1/2 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 सही 1/2 क्या लिख सकते हैं, 13 सही 13/2 लिख सकते हैं। और 4 साल का ब्याज निकालना है तो 1824/4। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा देखेंगे कितना आता है, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गए, और 1 हो गया यहाँ पर 1 1 11, 4 दूनी 8 बचे 3 और 4 8 32। यदि 13 की मल्टीप्लाई इसमें करी जाए तो आपकी जो मल्टीप्लाई है वो 2964 के बराबर आने वाली है, यानी ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। इसका आंसर 2964 रुपये होगा, यानी कि 6 सही 1/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, 2964 रुपये होने वाला है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे, देख रहा है 67 प्लस 2/5 ऑफ 275 अपॉन में दे रखा है 5 प्लस 2/3, फिर ब्रैकेट में 58 माइनस 37 दे रखा है। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपने पढ़ रखा होगा BODMAS रूल। BODMAS रूल, BODMAS का मतलब क्या होता है, BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ हो जाता है, डी से डिवीजन यानी भाग दे देंगे, एम से मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी ए से एडिशन हो जाता है, एक्स से सब्ट्रैक्शन हो जाता है। यानी आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का मतलब ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, फिर एडिशन यानी जोड़ेंगे, फिर एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करेंगे। यदि एक समीकरण में आपको ये सब कुछ दे रखा हो तो आप इस तरीके से सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आपका दे रखा है 67 प्लस 2/5 ऑफ 75। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, ऑफ को या प्लस को, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो जब ऑफ को सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 2/5 की गुणा अब 75 से कर देंगे सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 15, 15 दूनी 30, यानी इतने पोर्शन को सॉल्व करने पर हमारा 30 आ गया, और 67 पहले से ही है तो 67 में 30 जोड़ेंगे तो आपका 97 हो जाएगा। यानी हमारा जो हमारा अंश होगा वो 97 होगा। इतना तो हमारा कन्फर्म है। मगर अगर नीचे सॉल्व करें तो यहाँ से देखेंगे 58 से 37 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 8 से 7 गया दोस्तों, बचेगा 1, और 5 से 3 क्या बचेंगे दोस्तों, 2, 2/3 मल्टीप्लाई में है और 5 प्लस में है अपॉन में। तो 3 की मल्टीप्लाई जब 2/3 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, 3 7 21 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 14 5 हो जाएंगे दोस्तों 19, यानी बटे में 19 आया है, और 97 क्या है, अंश में है। तो अंश को हम जब हर से डिवाइड करेंगे तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकल कर आएगी, वही हमारा आंसर होगी। तो 19 पंजे होते हैं 95, और 95 2 97 होते हैं, और 97/19। तो 5 सही 2/19 इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो 5 सही 2/19 कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर 5 सही 2 यहाँ पर 19 होगा। तो ये हमारा पहला वाला आंसर सही होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम हो गई। यदि इस वर्ष 3190 कम लोग मैच देखने गए तो 2014 में कितने लोग मैच देखने गए थे। कैसे हो क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये कह रहा है 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 2015 की बात करें, किससे तुलना करके, 2014 के वर्ष की तुलना की बात करके, तो यदि 11% कम हो गई 2015 में, 2014 से 2015 में, तो यदि 2014 में जब 100 लोग मैच देखने गए होंगे तो 11% जब कम हो गए होंगे तो कितने लोग मैच देखने गए होंगे, तो आप कहेंगे सर 89 लोग। मान लिया कितने कम हुए होंगे, 11% यहाँ पर कमी आ रही है। मगर वो व्यक्तियों में देखें तो इस वर्ष 3190 कम लोग मैच देखने आए,
यहाँ पर 11%, यहाँ पर 3190, यानी जो 11% की जो कमी है वो 3190 के बराबर होगी। और हमें क्या निकालना है, यदि ये 100% है और ये 89% है तो 100% यानी 2014 में कितने लोग मैच देखने गए थे, 100% देखने गए थे, तो 100% कितना हो जाएगा, 3100/90/11 और गुणे 100। अब 11 से इसको डिवाइड करें तो 11 दूनी 22, 11 99, तो यहाँ से 290 गुणा 100 से बन जाएगा आपका 29,000। 29,000 लोग जो थे 2014 में मैच देखने गए थे, और 2015 में ये पूछा नहीं है, 2014 में 29,000 लोग मैच देखने। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपका, यानी x² रेशियो y² इक्वल टू 9:25। तो कहा है कि 2 रेशियो और x में जो अनुपात है वही 5:15 में अनुपात है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 2/x यहाँ पर, और 5/15 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 6 निकल कर आ जाएगी दोस्तों अपनी। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो ऐसा करें, यहाँ पर दे रखा है x² और y² बराबर 9/25, तो x की वैल्यू यदि हम रख दें 6 है तो ये कितना हो जाएगा 36, तो ये 36/y² बराबर 9/25 हो जाएगा, तो ये 9 चौक 36 हो जाएगा। और y² बराबर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो y² बराबर कितना आ जाना चाहिए आपका, y² बराबर आपका कितना आना चाहिए, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो y बराबर आपका आ जाएगा 10 दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करी जाए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है, और 25% की छूट दे दें अगर उस पर, तो प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मान लिया हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो मान लिया हमारा क्रय मूल्य 100 है, तो वो कह रहा है 15% छूट देने के बाद भी उस पर 19% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 19% लाभ मतलब 119%, 119 की हो जाएगी क्रय मूल्य से राशि, क्या 100 से 119 हो जाएगी जब 19% का लाभ होगा। मगर यह जो राशि है 119 वो क्या है 15% छूट देने के बाद आई है, यानी 119 जो राशि है 15% छूट देने के बाद आई है, यानी 85% जो है 119 के बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि 15% की छूट दी गई है किस पर, इस एक राशि पर, तो 119 क्या होगा 85% के बराबर होगा। यदि हमारा अंकित मूल्य यहाँ से ज्ञात कर दे, 100 से गुणा कर देंगे तो 17 पन्ना 85, 17 छक्का 17, 7 119 हो जाएगा दोस्तों। तो 5 से ये 20 आ जाएगा यहाँ पर, तो 20 दूनी कितने होते हैं 140, यानी हमारा अंकित मूल्य 140 रहा होगा, जिस पर क्या 15% छूट देने के बाद 119 राशि पहुंच गई होगी, जिससे हमें 19 लाभ हो रहा था। मगर क्वेश्चन यहीं तक नहीं रुका, क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 25% की छूट देने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ होगा, तो 25% की अगर छूट दे दे तो राशि कितनी बचेगी, तो 75 बचेगी, यदि 140 पे 25% की छूट दी जाए। तो अब जब 25% की छूट दी तो 75 बची, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, यहाँ पर आएगा 4 तिया 12, 4 पंजे 20, यानी 35 तिया 105, यानी राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों 105 हो जाएगी। इतना सब सॉल्व करने के बाद हमें मिला है 105, यानी 100 हमारा क्रय मूल्य है। कोई राशि अगर 105 में बेची जाए तो कितने का लाभ होगा, तो लाभ जाहिर सी बात है 5 का लाभ होगा, यानी 5% का हमें लाभ होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई याद करें। तो दोस्तों कैसे करेंगे सॉल्व, दोस्तों जब स्पीड दे रखी है पहले तो 126 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में जब स्पीड दे रखी है तो सबसे पहले मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, तो 126 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारी स्पीड किसे किलोमीटर से मीटर पर आवर में आ जाए। तो 18 सत्ते कितने 126 होते हैं, 7 पन्ना 35, यानी 35 मीटर पर सेकंड हमारी आ गई स्पीड, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के बाद। मगर क्या इसकी ट्रेन की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों जितनी सेकंड वो खंबे को पार करेगी, एक खंबे को 6 सेकंड, वही उतनी स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद लंबाई आ जाएगी, यानी दूरी
दूरी ही क्या होगी यहाँ पर, ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई जो है यहाँ पर दूरी होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला बराबर, तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। जब चाल इंटू समय दूरी बराबर होता है तो चाल हमारी कितनी आई यहाँ पर 35 मीटर पर सेकंड, और समय कितना दे रखा है 6 सेकंड। तो 35 छक कितने होते हैं, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, 6 पंजे 30, 6 तीन 18, 18 तीन 21, यानी 210, यानी 210 मीटर क्या होगी वह 6 सेकंड में दूरी तय करेगी, जो कि उसकी एक्चुअल लंबाई है, ट्रेन की लंबाई। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखने के बाद पता चला कि क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक पूल में जब 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर पर क्यूब है, यानी एक व्यक्ति जो है 1 मीटर पर क्यूब 1 मीटर क्यूब पानी विस्थापित कर रहा है, तो पानी का स्तर कितना ऊंचा होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या करते हैं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो उसका शेप होगा वो कैसे होगा, तो उसका शेप जो होगा बिल्कुल क्यूबाइड की तरह होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और जब ऊंचाई अलग अलग दे रखी होती है किसी घन की, तो घन तो रहा नहीं, वो क्यूबाइड हो जाता है। क्यूबाइड मतलब घनाव, और घनाव के आयतन का फार्मूला होता है LVH, जबकि LVH क्या होता है इसका फार्मूला आयतन का, किसके, घनाव के आयतन का फार्मूला ये हो गया दोस्तों LVH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जब इतना हो गया सब कुछ ठीक है दोस्तों, फिर हमारे पास आयतन कितना दे रखा है, तो आयतन दे रखा है दोस्तों 1 मीटर क्यूब। जब 1 मीटर क्यूब एक व्यक्ति विस्थापित कर रहा है तो 90 व्यक्ति कितना विस्थापित करेंगे, तो 90 मीटर क्यूब वाटर विस्थापित करेंगे। यहाँ पर हमें लंबाई दे रखी है 50 मीटर और 45 मीटर क्या दे रखी है इसकी चौड़ाई। तो जब हम देखेंगे कि लंबाई यहाँ पर 50 मीटर दे रखी, चौड़ाई 45 मीटर दे रखी, तो विस्थापित पानी यहाँ से निकल आएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी H, और 90 मीटर क्यूब दे रखा है इसका आयतन। इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 90 के बटे में 50 इंटू 45। दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक नहीं थमता, क्वेश्चन दे रखा है कि सेंटीमीटर में पानी का स्तर निकालिए कितना ऊंचा आ जाएगा, तो सेंटीमीटर यानी ये तो मीटर में वैल्यू आ रही थी, मीटर में जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 50 दूनी हो गया दोस्तों 100, 45 दूनी हो गया दोस्तों 90, दो की गुणा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर विस्थापित होगा पानी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन जो थे SSC GD 2021 के क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए बिल्कुल हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन। अपनी नॉलेज को परखें कि कितना ज्ञान आपको आता है, कितनी तैयारी की ज़रूरत है आपको। तो दोस्तों आप मैथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा, ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा और क्वेश्चनों को देखें कि कैसा स्तर आता है SSC में। धन्यवाद।